हर साल हम आईपीएल में ये सोच के आते हैं कि भाई इस साल अब क्या ही और नया हो जाए, क्या ही हो जाए। हमने पहले भी देखा है, सब कुछ देखा है। पर हर साल जय दादा आते हैं और बोलते हैं कि भाई अभी तुमने देखा ही क्या है। आईपीएल स्क्रिप्ट राइटर इस साल आग उगल रहा है भाई, आग। इन 8 टी20 गेम्स, 8 टी20 गेम्स के गैप में दोबारा 270 रन बनता देख लिया है। मेरा सिर्फ सवाल एक है भाई आप लोगों से, एंड अंकित आई वांट टू स्टार्ट विथ यू। बोलर्स क्या, आप क्या क्या करें भाई? जॉब छोड़ दे, ये गेम खेलना छोड़ दे, उसकी जगह हम बॉलिंग मशीन ले आए, क्या करें भाई? मतलब क्योंकि ऐसे गेम्स के बाद किसका मन करेगा भाई दोबारा जाके बॉलिंग डालने का? मुझे एक बात बताओ। हाँ, बहुत सारे क्रिकेटर एक्सपर्ट्स ने बोल दिया है, दिस इज ओनली बैटर्स गेम, दिस गेम इज नॉट फॉर बॉलर्स। उनके ऊपर कोई रहमियत नहीं बरती जाती है इस गेम में। इसके बाद आप वो जगह ऐसी है वाइजैक कि वो बैटिंग पैराडाइज है। जो भी टॉस जीतता वो डेफिनेटली पार स्कोर 200 एंड अबव ही करता। चाहे वो दिल्ली होती, अगर वो टॉस जीतती तो वो भी बैटिंग ही लेते और वो भी 200 प्लस ही स्कोर करते। बट अनफॉर्चुनेटली वो कोलकाता ने टॉस जीता और उन्होंने पहली बैटिंग का के लिए अप्रोच किया। एंड इट वाज गंभीर माइंड जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, आएगा तो सुनील नारायण ही आएगा, तो सुनील नारायण और फिल सॉल्ट ही सामने वाले का नारायण नारायण करने के लिए। सो या, टू सम अप, आई थॉट दे विल क्रॉस 277 रन्स, बट वो जो लास्ट में हमने देखा ईशांत शर्मा का स्पेल, दैट वाज रियली गुड। या जोएब गंभीर की बात करी अंकित, गंभीर ने एक पॉडकास्ट में बोला है कि भाई आई वांट टू सी गेम्स वेयर बैटर्स एंड बॉलर्स हैव इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है भाई? मतलब 270 रन यार, उसी की टीम ने 270 रन बना दिए दोबारा, काहे की अपॉर्चुनिटी भाई? क्या हो रहा है? I think the addition of Gambhir in the KKR squad is just a blessing for them. क्योंकि गंभीर यहाँ से वहां बातें नहीं करता। उसके उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है। जैसे शिवम दुबे को एक क्लैरिटी दी गई है कि तुम्हें ऐसे ही खेलना है, उसी तरह सुनील नारायण को भी एक क्लैरिटी दी गई है, एक कॉम्बिनेशन है, उसी के साथ चलना है। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर केकेआर वाज ऑल ओवर द प्लेस एज फार एज देयर प्लेइंग 11 एंड देयर कॉम्बिनेशन इज कंसर्न। कभी कभी नारायण ऊपर आ रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी वेंकटेश अय्यर ओपन कर रहा था, राइट? रिंकू सिंह वाज द ओनली पर्सन आई रिमेंबर वाज इन एब्सोल्युटली गुड फॉर्म। अभी सबका एक रोल दिया गया है, जैसे सीएसके वाले बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं, उसी तरह केकेआर वालों ने भी वो स्ट्रेटेजी अपनाई है। एंड आई थिंक इट्स डूइंग वंडर्स फॉर देम। एंड आई हैव हर्ड गंभीर सेइंग अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट द बैट्समैन, बट इट्स द bowlers who win you the game, right? And I think apart from the batting team, the batting department has done exceptionally well. I think the bowlers also did quite a phenomenal job today for KKR. बॉलर्स से याद आया, एक आदमी है जिसका आईपीएल ऑक्शन में नाम आता है और सब लोग कहते हैं भाई ये है मिस्ट्री स्पिनर, इसको ले लो भाई, इसको ले लो। वेस्ट इंडीज का बढ़िया, जो आदमी चुपचाप अपना काम करता है। आज की डेट में वो एक खतरनाक बैट्समैन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो उस टीम की बैटिंग मीटिंग्स में भी नहीं जाता है। कहता है कि अगर मैं बैटिंग मीटिंग्स में जाऊंगा तो वो मेरा माइंड क्लटर कर देती है। सो द लेस आई नो इज बेटर फॉर सुनील नारायण। धोनिल, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? सो आई वाज लिसनिंग कमेंट्री, उसमें सुनील नारायण के बारे में बोल रहे थे। बोल रहे थे कि जब वो दूसरी टी20 सीरीज खेलता है तो वहां पे वो कैप्टन होता है और वो 9, 10 और 11 नंबर में बैटिंग करता है। और जब वो केकेआर में आता है, दैट इज द ओनली टाइम वो गेम ओपन करता है। तो यार, सुनील नारायण ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, मैं ये क्रेडिट नहीं लूंगा अवे उनसे। लेकिन अगर आप लाइन एंड लेंथ देखो बॉलिंग का, पहली 4 ओवर में वो वहीं बॉल डाल रहे थे जहां पे सुनील नारायण की स्ट्रेंथ है। उन्होंने लेंथ बॉलिंग की, किसी ने कान के मतलब सर के पास डाला तो उन्होंने स्लॉग स्वीप कर दिया। सुनील नारायण स्लॉग कर रहे थे और दिल्ली ने उनको वही बॉलें दी तो वो आराम से स्लॉग कर सकते। पहले 6 ओवर में
88 रन बन जाते हैं। फिल सॉल्ट 60 पे आउट हो जाता है। धोनी, द क्वेश्चन इज अगेन टू यू, गौतम गंभीर एज अ मेंटोर एक लड़के को बोलता है, यंग लड़के को बोलता है कि भाई जा, आज हमें बढ़िया स्टार्ट मिला है, तू आज मार, इस पूरे सीजन को अपना ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज तू वो कॉन्फिडेंस ले। अंकुरिश रघुवंशी वो आता है, 50 मारता है और लोगों को दिखा देता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? अंग्रेज रघुवंशी, मुझे याद है मैंने पहली बार उसको वर्ल्ड कप 2022 अंडर 19 में देखा था। उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाए थे सारी टीम में, 278 के आसपास। 12 साल की उम्र में उसका ना घर छोड़ दिया गुड़गांव से, वो बम्बई आया प्रैक्टिस करने। अभिषेक नायर का चाइल्डहुड कोच रहा है, जो केकेआर में भी अभी है। उस बंदे ने 5 साल हॉस्पिटल में गुजारे हैं, क्योंकि उसके भाई को बहुत ही कम उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो उसे इस तरह की मेंटल टफनेस दे रहा है कि इतने बड़े स्टेज पे आके आप ऐसे डोमिनेट कर सको, ना कि सरवाइव, पर आप डोमिनेट कर सके। दूसरा, उसने 2023 में ही डेब्यू किया था बॉम्बे के लिए, जहां पे उसने सीके नायडू ट्रॉफी में अराउंड 760-65 और रन बनाए थे। तो अब देख सकते हो उस बंदे, वो जब वो बैटिंग करने आया ना, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई अननोन टेरिटरी में, उसे पता था उसे क्या करना है। उसके शॉट सिलेक्शन बहुत सही थे, और जब सुनील नारायण मार रहा था तो उसको पता था उसका रोल क्या है, इसलिए वो सिंगल दे रहा था सुनील नारायण को और उसे स्ट्राइक पे रख रहा था। वो आके हीरो बनने की कोशिश नहीं की है उसने बहुत ही मैच्योरिटी से अपनी इनिंग्स पेश की है, एंड आई थिंक ही इज समवन, इनफैक्ट समवन कॉल्ड हिम अ यंग रोहित शर्मा। जोएब, आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स आज थोड़े हंगओवर लगे, मतलब हंगओवर इन द सेंस हैप्पी हैंगओवर of having beaten Chennai Super Kings in the last game, one of the tournament favorites. आज जब वो फील्डिंग करने आए, when they came as a unit, stepped onto the field, थोड़ा सा ऑफ लगा, क्योंकि फील्डिंग एफर्ट्स भी मतलब इतनी कुछ खास नहीं थी। यू सॉ डेविड वार्नर ड्रॉपिंग द सेकंड कैच ऑफ द सीजन, और डेविड वार्नर वो बंदा है जो 5 महीने पहले 19 नवंबर को केएल राहुल और विराट कोहली को डबल नहीं दे रहा था, और आज उसने सीजन में 2 कैच छोड़ दी। तो क्या चल रहा है मतलब दिल्ली कैंप में, मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब बिकॉज वेरी गुड फील्डर्स आर इनफैक्ट लेटिंग द टीम डाउन। I think they had a strategy in mind against CSK. They introduced Mukesh Kumar towards the fag end of the innings, right? And they didn't have Mukesh Kumar today. To add to that, Khalil Ahmed and Ishan Sharma got really good, assistance with the conditions. Ball was swinging in and out, but I guess that really didn't work for them today. The batters, the KKR batters, were just too good for them. So I think इनिशियल अगर स्टार्ट उनका अच्छा होता है ना, खलील अहमद और ईशान शर्मा अगर अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो उनकी बॉलिंग मतलब दे गेट द कॉन्फिडेंस टू कैरी ऑन विद द इनिंग्स। बट अगर इनिशियल उनका स्टार्ट बिगड़ जाता है उनका, जैसे आज यू टोल्ड मी दैट 88 runs were scored in the first 6 overs, right? So it's very difficult for a team to come back after that. And if you see, if the opening combination does not perform that well, that is Khalil and Ishan, after that it becomes very difficult for inexperienced players like Rafiq Salam, Sumit Kumar, and Akshar Patel also, for that matter, to come and start bowling really well. Mitch Marsh also, in Indian conditions, he's not an extraordinary bowler. He's not having that fast pace, right? तो इतनी अच्छी, लाइक अंकित मेंशन, इतना अच्छा बैटिंग विकेट पे मिच मार्श जैसे प्लेयर्स को तोड़ा जाएगा, और उसी तरह आज वही हुआ। तो एक अच्छा ओपनिंग, अगर दिल्ली कैपिटल्स, आई थिंक दे ऑलवेज लुक फॉर अ गुड ओपनिंग परफॉर्मेंस एज फार एज देयर बॉलिंग इज कंसर्न, एंड दैट क्लियरली डिड नॉट हैपन टुडे। अंकित, ओपनिंग से बात करते हैं, पृथ्वी शॉ आ जाए डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करने, पर जब 4 विकेट गिरी तब हमें देखने को मिला ट्रिस्टन स्टब्स और ऋषभ पंत। तो मुझे ये समझ में आया आज की जो आपका एक्चुअल रेगुलर नंबर 4 है, जो आपके कैप्टन है दिल्ली कैपिटल्स के, वो 4 विकेट गिरने के बाद क्यों आ गए, या 3 विकेट गिरने के बाद क्यों आ गए? जो टीम या जो 2 लोग एक एक्सप्लोसिव वे में खेल के
आपको उस चेजेबल स्कोर, मतलब जो जो टारगेट है उसके पास ले जा सकते हैं, वो इतना लेट क्यों आ रहा है? और मिचेल मार्श को, और अगर आपकी सिचुएशन इतनी खराब है कि आपने 270 रन खा लिए, तो क्या मिच मार्श को आप ओपनिंग भेज सकते थे डेविड वार्नर के साथ? नो देन देन अगर मैं आपकी उस बात पे आऊं, मिच मार्श को ओपनिंग भेज सकते थे, तो फिर पृथ्वी शॉ के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। फिर वो जो 4 रन उन्होंने स्कोर किया, आई थिंक वो स्कोर न कर पाते। ही इज अ काइंड ऑफ बैट्समैन हु लव टू टेक द फ्रेश बॉल, जो अच्छे से बैट पे आए और वो अच्छा स्ट्रोक दिखा पाए। वो अनफॉर्चुनेट था कि उनका वो स्ट्रोक सही से आया नहीं और वो कैच आउट हो गए। तो यू नो एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, पोरेल का भी मेरे को समझ में नहीं आया कि वो फिर से आज 0 पे आउट हो गए। आई थिंक 0 पे चले गए वो। फिर ऋषभ पंत आए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, देयर इज नो डाउट। बट आई थिंक उनका भी कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं किसको कब भेजना है और कहाँ पे किस प्लेयर को यूटिलाइज करना है। एटलीस्ट फ्रॉम 1 to 4, यस, ऋषभ पंत नोज हिज जॉब, Chris Sub knows his job, what he needs to do for a team. These kind of players, they are good for 5 overs, last 5 overs, or last 8 overs, I would say. बट जिस हिसाब से ऋषभ पंत ने अपने आप को बैक करके जो वेंकटेश अय्यर के ओवर में मारा, आई मीन इट शोज ही स्टिल हैव इट। उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि वो एक ओवर में आपको 30 रन के अबव लाके दे सकते हैं, या फिर 30 रन लाके दे सकते हैं एक ओवर में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अंकित, एक मैच की सिचुएशन, श्रेयस अय्यर आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज आउट हुए, और उसके बाद उन्होंने एक कैच भी छोड़ा, जो डीप मिड विकेट में उन्होंने पकड़ा, वो भी वेस्ट हाइट पे। तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट के ऊपर का गेम, चाहे वो फील्डिंग कर रहे हो चाहे बैटिंग कर रहे हो, दोनों तरफ कुछ डाउट है, मतलब श्रेयस अय्यर का। एंड व्हाट इज इट अबाउट वेंकटेश अय्यर कि 28 रन खा लिया उन्होंने एक ओवर में? तो दोनों अय्यर्स का गेम कुछ खास नहीं रहा आज। चैलेंज श्रेयस अय्यर के साथ है, वो मेंटल ब्लॉकेज बन गया है। वेस्ट के ऊपर की बॉल उनके दिमाग में वो उनके दिमाग में बैठ गया है कि भाई अगर कैच भी आएगा वेस्ट के ऊपर तो मेरे से नहीं संभाला जाएगा, अगर बॉल भी आएगी तो मेरे से नहीं संभाला जाएगा। आज भी वो वैसे ही आउट हो गए। आज भी वो वैसे ही आउट हो गए। उनको उन्होंने शॉर्ट बॉल दी और वो शॉर्ट बॉल पे कैच दे के चले गए। एंड यू नो मेरे को लगा था, जब फिल सॉल्ट का विकेट गया था, आई थॉट वेंकटेश अय्यर ही आएंगे, जिस हिसाब से उन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट बैटिंग की थी। बट या मेरे को समझ में नहीं आया कि वेंकटेश अय्यर को बॉलिंग ही क्यों दी। आई नो लास्ट आईपीएल उन्होंने बॉलिंग की थी, बट या दे वांटेड टू ट्राई एंड टेस्टेड देयर ईच एंड एवरी प्लेयर फॉर द फ्यूचर perspective. That's the reason I think he came to bowl. Yeah. यार वेंकटेश अय्यर का तो छोड़ो, लेकिन वैशाख को क्यों नहीं लिया यार टीम में? Now coming to your question, that I need to check with the Fab du Plessis only or the team management कि मैं अभी वैशाख को तक क्यों नहीं मैं- लिए। यार पता है, कोई भी मैच हो ना, मेरे दिमाग में ना सिर्फ आरसीबी के डिसीजंस चलते रहते हैं यार। मेरे को खुद की लाइफ के डिसीजंस में इतना दिक्कत नहीं होती है जितना आरसीबी के डिसीजन से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। वैशाख को नहीं लिया, ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनका सही नहीं है, मैक्सवेल फॉर्म में नहीं है, वो 0 पे आउट हो रहा है, डीके का उम्र हो गया है, कब तक खिलाएंगे उसको, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर नहीं जा रहा है। मेरा कंसर्न विराट वो है, मेरे को पता है सुनील नारायण खेल लेगा ध्वनिल, मेरे को पता है कि कोई एक डेब्यूटेंट आके केकेआर को जिता देगा। वही होना है यार, 270 के भी टारगेट। आरसीबी कब ऊपर आएगा? कब हम आरसीबी के बारे में ऐसा बात करेंगे कि भाई कोई एक डेब्यूटेंट आया, 70 रन बनाया 30 बॉल में, आरसीबी ने 270 रन बना दिए। हम यही बात करते हैं, आरसीबी 60 पे ऑल आउट, आरसीबी 70 पे ऑल आउट, आरसीबी गलत डिसीजन। कल मैंने वो वीडियो देखा है तुम्हारा यार अंकित, मुझे इतना बुरा लगा है। मैं वो वीडियो में था नहीं, मैंने देखा यार, तू तेरा पूरा शर्ट, पूरा स्लीव वगैरह फोल्डेड, तू इतना स्ट्रेस लगा। मतलब आज तक तेरे को मैंने कभी इतना स्ट्रेस देखा नहीं है जितना मैंने कल तुझे स्ट्रेस देखा है। तू सारे डिसीजंस अपने लाइफ में तूने तूने सोचा होगा कि तेरे डिसीजंस गलत सही है, लेकिन आरसीबी के डिसीजन सारे गलत है। क्या है यार, इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? कब सुधरोगे तुम लोग? ये अभी सुधरेगा। ये मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर का जब आईपीएल का ऑक्शन होगा तभी हम सुधरेंगे। ये साल गया, ये साल यू नो
RCB has been opted out from IPL 2024. Very simple. यार ये यही तो प्रॉब्लम है, जल्दी गिव अप कर दिया। भाई यार अभी अभी तुम लोग को अभी होप दिखाऊं तो भी प्रॉब्लम, अब जल्दी गिव अप कर दिया तो भी प्रॉब्लम। तुम लोग चाहते क्या हो यार भाई? तुम लोग का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग से देखा नहीं जाता खुशी आरसीबी का, बस। यार मेरे को एक ही कंसर्न है, एक ही डिफरेंस है सीएसके और आरसीबी फैन में। सॉरी वी आर डाइग्रेसिंग, ध्वनिल कृष्णा, आई अपोलोजाइज, बट आई हैव टू से दिस। धोनी के जाने के बाद मेरा एंथुजियाज्म और सपोर्ट सीएसके के लिए उतना ही रहेगा जितना आज है। कोहली के जाने के बाद तुम लोगों का सपोर्ट आरसीबी से पूरा हो जाएगा। हाँ वकांडा सही है। यस क्यों यस, ऐसा? ऐसा ऐसे क्यों? ही है भाई, ऐसे ही है। वो गंभीर ने बोला था ना, वी आर ऑब्सेस्ड विद वन प्लेयर। Not तो we, यस not we, not we, यस you. यस, यू You, यू you, यू not we. ऑल्सो। You. Because we still like Ruturaj Gaikwad. We would want him to succeed. धोनी इतना यार, धोनी इतना बेचारा पैर में आइस पैक लगा के खेल रहा है, उसको तुम लोग घसीटे जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो तुमको उसको देखना है सीएस के साथ। हाला नेक्स्ट ईयर, और मैं बता रहा हूँ धोनी 17th ईयर भी खेलेगा, नेक्स्ट ईयर भी खेलेगा। मैं बताऊं क्यों? देयर इज अ रीजन। हाला फॉर रीजन। 7 आ रहा है, 17 साल। नहीं, नहीं खेलेगा। यस एक इंटरव्यू खेलेगा, में एक खेलेगा इंटरव्यू वो। में नहीं खेलेगा। एक इंटरव्यू में उसने बोला था, माई लास्ट मैच मे बी विल बी इन चेन्नई, एंड ही वॉज इन टीयर्स। सो गॉड हैज रिटन अ स्क्रिप्ट, सीएसके विल प्ले द फाइनल्स इन चेन्नई, एंड दैट विल बी जय धोनीज शाह इज लास्ट मैच। रिटन द स्क्रिप्ट, जय शाह इज रिटन द स्क्रिप्ट, नॉट गॉड। ठीक है, जय शाह ने उसके लिए स्क्रिप्ट लिख दिया। ले भाई, तेरे को यही चाहिए, तेरे को मैं देता हूँ, तेरे को मैं करा के देता हूँ मैच। तो वो विराट कोहली को क्यों नहीं दे रहा है? विराट कोहली को क्यों नहीं दे रहा है? वो सिर्फ हाँ, को क्यों दे मुझे रहा नहीं है? दे रहा है। विराट कोहली का एज नहीं हुआ है ना अभी तक, अभी यंग अच्छा, है, यंग ब्लड है। young blood with 140 strike rate. What do you have to say about it? भाई तो 140 इट इज का नॉट। स्ट्राइक रेट से वो जिताएगा, ठीक है वो। Sorry. गलत बोल We रहा है digressed. तू, गलत बोल रहा Let's है तू। नहीं, 140 का स्ट्राइक रेट नहीं है उसका, इट इज 145। प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, इट इज 145। And he ठीक still है, got it. 140 नहीं है। I या think स्टिल गॉट I इट। I मे think बी अब तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, T20 वर्ल्ड कप, has he still got it? या ओ, एब्सोल्युटली। अजीत अगर सोच रहा है यार क्या? Yeah. यार बिकॉज ऑफ हिज नेम, द cricket has been qualified in Olympics. Just to let you know, just because of Virat Kohli. So yeah. तो अगर बुरे फॉर्म में अगर अच्छा नहीं खेल रहा है तो फिर भी उसको लेके जाना है T20 वर्ल्ड कप में, ऐसा है क्या? जाएगा ही भाई, वो जाएगा ही, नहीं कर पाएंगे ऑल उसके बिना। वहां लेके जाएंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट में बिठा देंगे उसको उधर कि थोड़ी आ ना गया इम्पैक्ट प्लेयर हो रहा है। सुपर सब, सुपर सब, सुपर सब, इम्पैक्ट। वकांडा फॉरएवर। विराट कोहली सब। ऑल राइट, सो दैट इज अबाउट टुडेज गेम। अभी क्या ही डाइसेक्ट करें यार, मतलब 270 रन बन चुके हैं एक टीम के, फिर दूसरी टीम 160 पे ढेर हो जाती है, तो इसमें क्या ही डाइसेक्ट करें? मतलब वन टीम रियली आउट बैटेड द अदर टीम। सो या, सो एंड केकेआर की टीम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है इस बारी। हमने सीजन के स्टार्टिंग में भी यही चीज बोली थी कि केकेआर इज वन ऑफ द टीम्स that everyone needs to look out for because they are going to create a lot of trouble for a lot of teams. And it'll be really interesting when they come up against राजस्थान और चेन्नई, क्योंकि ये टॉप ऑफ द टेबल जो क्लैश होगा, मुझे लगता है अंकित की कहीं ना कहीं बहुत मजेदार होने वाला है। आरसीबी तो नीचे है ही, उन्होंने काफी नीचे कर दिया अभी, बट मैं चेन्नई की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल टॉपर्स नाउ। That match will start from 8 to 14th April. That जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई थिंक वो वीक राइवलरी का है, जो टेबल के टॉपर्स रहेंगे उनके बीच में मैच है। वो वीक बहुत ही खतरनाक रहेगा। एंड व्हाट आई फील, what I feel, a little bit clueless having a big think tanks and big cricketing IQ in Delhi Capitals. वो भी आज क्लूलेस Absolutely. दिखे, वो भी आज क्लूलेस दिखे। आई मीन आई वाज, वो कैमरा ने फोकस किया सौरव गांगुली और पोंटिंग के चेहरे पे, उनको समझ भी नहीं आ रहा था
कि क्या चल रहा है ये. They are the great cricketing IQ, legends. But yeah, सुनील नारायण प्लस रसल प्लस रिंकू. रिंकू ने जो इम्पैक्ट दिया 8 बॉल पे, वो 28 रन बहुत होते हैं यार. All right, let's move on to the game tomorrow, Zoeb. It's Gujarat Titans versus the Punjab Kings, Preeti Zinta's team. And this match is happening at the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. Whom do you think is going to win tomorrow's game? Do you think it is Gujarat or do you think that it's Punjab? I think Gujarat is a side which would want to do really well, especially now that we've got this system of home team winning in home conditions. Except for few teams which are quite poor, they are losing even at home. We know which team. You all know which team I'm Delhi talking. today, Delhi lost the match at Today Delhi, his but home ground. शर्म आ रही है बोलने के लिए, आरसीबी भी है उसमें से एक. बट नहीं यार, आई एम सपोर्टिंग जीटी टुमारो बिकॉज शुभमन गिल, मैं चाहता हूँ एक शुभमन गिल की इनिंग्स वापस आ जाए यार, क्योंकि आई स्टिल वांट हिम टू परफॉर्म रियली वेल, डू रियली वेल इन दिस सीरीज, इन दिस आईपीएल. मैं चाहता हूँ कि वो T20 वर्ल्ड कप खेले, वो ओपन करे रोहित शर्मा के साथ. नॉट रियली श्योर अबाउट यशस्वी जायसवाल, बट आई वांट शुभमन गिल टू डू रियली वेल. आई थिंक दे हैव अ गुड टीम. There's something on and off about Punjab, yaar. They blow cold, they blow hot sometimes. They've got a fantastic team. They've got Sam Curran, Liam Livingston. But I don't know. There's something which is not clicking for them. I think every year पंजाब किंग्स की टीम एक्चुअली पेपर पे देखने के लिए बहुत अच्छी होती है. उनके पास बहुत अच्छी होती फॉरनर्स बहुत अच्छे होते हैं यार. सैम करन, लियम लिविंगस्टन. अभी लियम लिविंगस्टन पिछले मैच में हैमस्ट्रिंग हो गया था, so we don't know whether he's going to be available or not. But rightly pointed out by Zohaib, I think everyone wants Shubman Gill to be in form. And of course, 2 months down the line when there's a T20 World Cup. But I'm sure Yashasvi Jaiswal is definitely going to make it to the side here. Maybe Shubman Gill might come into the side as a number 3 or number 4, or maybe even just travel as an extra and sit out as But a sub. Jaiswal's form is also questionable now. Jaiswal का भी इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा है. I know it's still too early to say. But too early to say, but I think he's performed so well that it'll be very difficult to not pick him in the side. So he can definitely be an X factor. And T20 में I think यार you don't really need those kind of performances. अगर आपका दिन है और अगर आपका सिर्फ दिन क्या छोड़ो, मतलब if you have the hour to you, मतलब you can take the game away from the opposition. So that's how it works in T20. बट यार एक बार आपका परफॉर्मेंस खराब होता है ना कृष्णा, तो वो कभी जैसे कुछ प्लेयर्स हैं इंडिया में, जैसे 2-2 साल 3-3 साल तक परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर भी ट्रस्ट रखा बीसीसीआई. तो Of वो course. यशस्वी जायसवाल के साथ वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो स्टार प्लेयर नहीं है ना. ही इज नॉट प्रमोटिंग द गेम. वो बेचारा नया नया है, तो उसके लिए तो मतलब उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा यार. अभी शायद मेरे को still they are figuring out whether he's got it or not. So I think that is the main concern. And plus he's not even striking at 140, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. 145, पांच कम बोल दिया. वो I'm so sorry. I think पंजाब में मुझे एक बात बताओ, तुम दिल से बताओ, पंजाब का तुमको क्या लगता है कि मतलब हर साल आते हैं, वो भी आते हैं हर साल, दिल्ली भी आती है हर साल. ये 3 टीम ऐसी हैं कि मतलब वो हर साल आते हैं, वो पिटने के लिए आते हैं क्या? हाँ यार, एक पता है मेरे को एक चीज क्या था, पंजाब को कोई कुछ बुरा भला क्यों नहीं कहता पता? आई टेल यू द रीजन. शिखर धवन को उन्होंने कैप्टन बना दिया, जिसको सब प्यार करते हैं, और उसी की आड़ में शिखर धवन पता है बहुत आराम से निकल जाते हैं, बहुत आराम से निकल जाते हैं. अरे अच्छा है, सबके साथ अच्छा करता है, देखना ग्राउंड पे कितना सबके साथ हंसी मजाक करता है, उसका प्रॉब्लम है, उसका पर्सनल लाइफ है, उसका सब ऊपर नीचे चल रहा है, तो उसी चीज में वो निकल जाते हैं. नो बडी क्रिटिसाइज Shikhar Dhawan also. Now he is not in Indian team also. So nobody is taking any question or bothered to question about Shikhar Dhawan performance also. यार हर मैच आप उठा के देख लो, शिखर धवन ने 30+ रन मारे हैं, बट क्या वो इम्पैक्टफुल हुए हैं फॉर अ टीम? नो, नहीं, क्योंकि वो भी 140 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. वो सॉरी 45. हाँ 140 145 की स्ट्राइक रेट खेल रहे हैं, बट वही है मैंने कि वो निकल जाते हैं भाई, उनके ऊपर भी कोई सवाल जवाब नहीं करता है.
बट पंजाब, अब यार पंजाब का क्या सीन हो जाएगा पता है? पंजाब बोलेगा अभी मैं चलता हूँ, दूसरों का गेम स्पॉइल करता हूँ। अभी ये स्टार्ट हो जाएगा, एक दो मैच के बाद सब स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट लास्ट में ऐसे ही हम तो, करते हैं पंजाब आरसीबी, सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, फिर दूसरों की पार्टी स्पॉइल करते हैं। हाँ तो फिर यही वाली बात हो जाए ना, हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। वो बट हम टेबल डूबेंगे। टॉपर, हाँ बट टेबल टॉपर का कैसे क्या सीन है पता है? अभी से खुशी मत मनाओ कि भाई टॉप कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। अभी सिर्फ 3-3 मैच हुए हैं, सबके 4-4 मैच हुए हैं। अभी सीधा सीधा 10 मैच बाकी है, 10 मैच बाकी है। तो कुछ हम ये भरोसा नहीं भाई। डूबेंगे ये लेकिन। चीज तुम आरसीबी के लिए क्यों नहीं बोले जब हमने पूछा कि भाई क्या कहते हैं अभी क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? तुमने तो कहा वी हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। हाँ, 10 मैच के लिए। आरसीबी पंजाब और दिल्ली का क्या सीन पता है? एक मीम आया था, एक बच्चे से पूछा गया था आप अपने देश को कहाँ लेके जाना चाहते हो, नंबर 2 पे। नंबर 1 पे क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। हमारा सपना ये है। वो है आरसीबी, दिल्ली और पंजाब। भाई यही तीनों आ गए तो 1 2 3 नहीं होगा जस्ट भाई, मान नहीं ले। होगा। जयशाह का दिमाग खराब हुआ एक रात में, बोला अभी रुक जा। ये 2050 में होगा भाई। अभी अभी अगले 25 साल तो मेरे को ये होता नहीं। अंकित, अगर वैसा हो भी गया ना तो चौथी टीम आईपीएल जीतेगी, 1 2 3 वाली नहीं जीतेगी। अरे यार, कल प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, शुभमन गिल को देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? प्रीति जिंटा को देखना चाहते हो कल? क्योंकि कल भी ऐसा ये मैच है कि मेरे को लगता नहीं जय शाह भी इंटरेस्टेड होगा इस चीज आशीष नेहरा फुटबॉल कोच ज्यादा लगता है मुझे। अरे तो आशु भाई गुंडा है। आशु भाई गुंडा है, वो बाउंड्री रोप के बाहर खड़े होके पता है मुंह से 2 ओवर डाल देते हैं। मुंह से 2 ओवर डाल देते हैं भाई। एक बॉलर का 2 ओवर का कोटा पूरा कर देते हैं मुंह से ही। तो आशु भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनके प्लेयर परेशान नहीं कर बोला देता है है। कि भाई जीटी में सिर्फ एक ही गुंडा है, वो है आशु भाई। नारियल पानी पियेंगे आशु भाई कल, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। चलो, then we'll see you after the game tomorrow because we've got nothing to do again. And if you've got nothing to do, please come over to our channel, like, share, and subscribe. And we'll see you after the game tomorrow. Thank you so much. Bye bye. You बाय बाय, guys take थैंक care. यू।